क्या मुझे भी मरना पड़ेगा? मैं भी वृद्ध हो जाऊंगा, मुझे भी रोग हो सकता है? सारथी कहता है, कुमार, इसमें अपवाद नहीं है। जिसका जन्म हुआ है उसको ये सब भोगने ही पड़ेंगे। तो बुद्ध तुरंत उस पर चिंतन करने लगे। बुद्ध ने दुख का साक्षात्कार कर लिया। सब्बुम दुखम, सब कुछ दुखमय है। आपके हमारे जीवन में भगवान बुद्ध के समान उतनी तीव्रता से अनुभूति नहीं है, आशा भी नहीं करनी चाहिए, किंतु सामान्य अनुभव से जो अनुभव है उस अनुभव से तो ये देख लेना चाहिए कि इतनी बार अतीत में, इसी जीवन के अतीत वर्षों में, बीते हुए वर्षों में जिन कारणों से दुख हुआ उसके मूल में जाएं। पहले तो सुख बहुत अच्छा लगा, बड़ा सुख लगा, पर अंत में उसका परिणाम क्या हुआ? उसका परिणाम दुख हुआ। हमारी एक परिचित माता जी हैं, अब तो लगभग 80 वर्ष की हो रही हैं। उनके प्रभु की ऐसी कुछ इच्छा, उनकी कोई संतान नहीं हुई, अब तो उनके पति भी नहीं रहे, बहुत पुरानी बात है। बड़े एक ऊंचे पद पर थे, तो उन्होंने एक बड़े नगर में एक बहुत बड़ा मकान बनाया। उसमें 5-7 बेडरूम, 2 तल्ले का मकान, लाखों रुपए का। बड़े पद पर थे, सारी सुविधाओं से मकान बनाया। तब बड़े पद पर थे, नौकर चाकर, साफ सुथरा, बड़ा बढ़िया बंगला रहता था। और क्योंकि अब हम ही लोग जाते थे, हम लोग उनके लड़के के समान थे, हमारे मिशन की भक्त हैं, तो वहाँ जाया करते थे। तो बहुत प्रसन्न, जब घर बन रहा था तब 2-4-10 बार देखने को बुलाया। फिर गृह प्रवेश हुआ तब तो कहने ही क्या, बड़े आनंद से। तब आत्मानंद महाराज भी थे, हम लोग गए, बहुत अच्छा उत्सव हुआ, सब हुआ। इतना सब होने के बाद रहने लगे। फिर समय आया, वो नौकरी से रिटायर हो गए। नौकरी से रिटायर हुए तो आदमी कम हो गए। अब इतने बड़े मकान को झाड़ू पोछा लगाने के लिए भी आदमी मिलना मुश्किल। ताले बंद करके कमरे रखे गए हैं, असुविधा हो रही है। फिर उनके जो पतिदेव थे उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु होने के बाद ये अकेली हो गई। कब कैसे रहूं, कोई रहूं, नौकरानी भी साथ रहने को मिलती नहीं, कोई आदमी नहीं मिलता। महान दुख का कारण। पर जब बना था मकान, बनने की तैयारी हो रही थी, और जब वो पद पर थे गए थे, कितने सुख का कारण, कितना आनंद मनाया गया था। बड़ी फोटो सब छपी थी। उस समय ये वीडियो की उतनी चलन नहीं थी, पर ऐसी फोटो 50 क्या 100, 150, 200 फोटो उस गृह प्रवेश आदि की थी। कितना सुख लगा, किंतु परिणाम में दुख हुआ। अंततः उन्होंने फिर वो मकान बेच दिया। वो मकान बेचकर उस नगर से चली गई, दूसरे एक नगर में। एक उनके पुराने परिचित व्यक्ति है, वो उनकी तुलना में उनके लड़के के समान है, वहाँ आप रह रही हैं। तो आप बताइए, ये जीवन का सत्य है, कोई कहानी मैं आपसे नहीं बता रहा हूं। तो ये घटना होती है, तो घर न बनवाएं, ऐसे बड़े बड़े महल सुविधाएं न बनवाएं, ये सब न करें, नहीं, अवश्य करें, पर समझ लें कि इससे स्थायी सुख नहीं मिलने वाला है, ये अनित्य है। इसलिए इसको सीढ़ी के समान इसका उपयोग करके ऊपर चढ़ जाएं, दुख से ऊपर जाने का प्रयास करना पड़ेगा, कि इससे अधिक सुख नहीं मिल सकता है। यहाँ तक इसकी सीमा है। इसीलिए इस सीमा को बताने के लिए ही हमारे यहाँ एक गृहस्थ आश्रम की व्यवस्था की गई थी, हमारे ऋषियों ने किया था। तो दुख के साक्षात्कार का तात्पर्य है अपने मन की परीक्षा करके देखना कि जहाँ जहाँ अभी वो लग रहा है उसको बार बार ये बताना कि इसके पहले भी तो इसमें लगा था और इसका परिणाम दुख हुआ, तुझे दुख मिलेगा, इसलिए इस दुख से बच। और यदि हम दुख का साक्षात्कार कर लेंगे तो अपने आप मन उपरत होने लगेगा। कैसे करना चाहिए? भगवान कृष्ण 13वें अध्याय में बात हमको बताते, अभ्यास की बात, कि जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, हमारा जन्म दुख का कारण है, मृत्यु दुख का कारण है, बुढ़ापा दुख का कारण है, व्याधि दुख का कारण है। तो ये जो दोष हैं, ये जो दुख के कारण है, दोष युक्त हैं,
क्या करना है? अनुदर्शनम। अनु संस्कृत में कहते हैं पीछे को, निरंतर। अनुगच्छति, उसके पीछे जाता है। तो पीछे जाने का तो अनुदर्शनम, लगातार इस पर विचार करना। यहाँ दर्शन का तात्पर्य देखना नहीं है, विचार से है। यहाँ दीर्घ धातु पश्यति नहीं, अनुपश्यति नहीं है, अनुपश्यनम नहीं, अनुदर्शनम, देखने का अभ्यास। अब आइए इस पर विचार करिए कैसे होगा। दोष, दोष दृष्टि जिसमें होगी उधर से चित्त हमारा हटने लगेगा, अरे नहीं ये बहुत हानिकारक है। एक व्यक्ति धूम्रपान करता है, दो व्यक्ति धूम्रपान करते हैं। एक व्यक्ति ने धूम्रपान के दोषों को देख लिया और बार बार उसके मन में ये लगता है कि धूम्रपान ठीक नहीं है। बहुत संभावना है कि वो धूम्रपान छोड़ देगा और एक दिन धूम्रपान से मुक्त हो जाएगा। पर जो सोचता है क्या है यार, लाखों लोग करोड़ों लोग सिगरेट पीते हैं, चलो पीते रहें, तो उसके प्रति दोष बुद्धि नहीं है। तो दोष बुद्धि जब उत्पन्न होगी तो दुख के साक्षात्कार का प्रारंभ। दोष दुख अनुदर्शनम, उस दोष के कारण दुख होगा, ऐसा बार बार विचार करेंगे तो मन में ये बात आएगी कि नहीं ये ठीक नहीं है, ये दुख का कारण है। ये इसको कहते हैं शम। और दम, उसको रोकना भी। प्रारंभ में दम या दमन करना पड़ता है। सिगरेट छोड़ने की इच्छा है तो चलो आज सिगरेट नहीं पिएंगे या 2 घंटे सिगरेट नहीं पिएंगे, ऐसा निश्चय किया। और इन 2 घंटों में ये सतत विचार किया कि देखो ये कितना हानिकारक है। तो जब तक शम के द्वारा या विवेक और विचार के द्वारा हम मन को ये नहीं समझा देंगे कि संसार की इन वस्तुओं में परिणाम में दुख ही होगा, ऐसा हम जब मन को बताएंगे तो हमारा मन उधर से हटेगा। गीता में ही इसके सारे उपाय बताए गए हैं। भगवान हमसे कहते हैं कि देखो अगर तुम जीवन में सुख चाहते हो तो सुख क्या है इसको जानने का प्रयत्न करो। और इसको जानने का प्रयत्न करते हुए भगवान 18वें अध्याय में हमको कहते हैं कि जो तुमको अभी सुख लगता है ये उपराम करने का उपाय, मन को कैसे उपरत किया जाए, इन तथाकथित सुखों के परिणाम दुख को न देखने वाले मन को क्या समझाया जाए। विषयेंद्रिय संयोगात यत् तत् अग्रे अमृतोपमम, 18वें अध्याय का 38वां श्लोक है, जिसमें भगवान कहते हैं कि देख अर्जुन, विषय ये संसार के जो भोग विषय हैं और ये जो पंच ज्ञानेंद्रियां हैं जिनसे हम मन सहित 6 जिनसे हम उन सुखों का भोग करते हैं, तो भगवान कहते हैं कि पहले पहल शराब पीना बहुत अच्छा लगता है, पहले पहल इसी प्रकार के कुटेव में जो लोग रहते हैं अच्छा लगता है। तो विषय और इंद्रियों का प्रथम संयोग, पहले पहल विषयेंद्रिय संयोगात यत्, जो सुख यत् सुखम विषयेंद्रिय संयोगात लभते तत् अग्रे, आगे अमृतोपमम, पहले अमृत के समान लगता है, बहुत अच्छा लगता है। सुस्वादु भोजन बना, खा लिया, रात को भंडारा हो रहा है, देर हो गई तो भी बहुत खा लिया पेट भर, खाते समय विषय इंद्रिय का संयोग बड़ा अच्छा लगता है। परिणामे विषम इव, परिणाम में विष के समान है ऐसा राजसिक सुख। तो ये परिणाम हमारे जीवन में कितने ऐसे अनुभव हुए हैं। तो पहले जो आपसे निवेदन किया गया है कि अपने अनुभव को नहीं भूलना चाहिए, अपने विवेक का अनादर नहीं करना चाहिए। तो हमारे अनुभव ने हमको बार बार बताया विषय इंद्रियों से मिलने वाला सुख परिणाम में दुख का कारण हुआ है। इसलिए अभी पुनः यदि मैं उसकी आवृत्ति करूंगा, पुनः विषय इंद्रियों से मिलने वाले सुख की इस आशा से भोग करूंगा कि ये स्थायी रहेगा, अधिक सुख मिलेगा, तो दुख का कारण होगा। इसका नाम है शम, विवेक पूर्वक विचार करना।
तो ये शम का अभ्यास सरल तब होता है जब शम के अभ्यास करने वाले अधिक लोग एक साथ रहें। हम ऐसे व्यक्तियों का संग करें जो जीवन में संयम का अभ्यास कर रहे हैं, इस प्रकार की चर्चा करें, ऐसा विचार करें। इस प्रकार करते करते हमें दुख का साक्षात्कार हो जाएगा कि अरे नहीं, इसमें दुख है। और एक बार दुख का साक्षात्कार हुआ तो मन अपने आप वहां से लौट आएगा। दम का उसका दूसरा पक्ष है, वो योगाभ्यास इसी श्लोक में है, आत्मना आत्मानं पश्यन् आत्मन्येव तुष्यति। वो दूसरा पक्ष है। ऊपर रमते पर हमने सोचा अब योग सेवया निरुद्धम चित्तम, हमारा चित्त, हमारा मन बिना अभ्यास के कभी एकाग्र नहीं होगा। योग सेवया, भज सेवायाम, भजन करना, सेवा से तात्पर्य भोजन का भी होता है। चलिए सेवा हो जाए अपन कहते हैं। तो निरंतर आगे अनिर्विण चेतसा की बात आएगी। योग सेवया, इस मन को एकाग्र करने का और मन को दुख का साक्षात्कार कराने का निरंतर अभ्यास करना पड़ेगा। निरंतर इस पर विचार करना पड़ेगा और विचार करके मन में ऐसा बिठा लेना पड़ेगा कि वो बात एकदम समझ में आ जाए। कैसे समझ आ जाए कि जैसे इस देह में हमको कभी ऐसा संदेह होता है कि पुरुष देह नहीं है, मेरी बेटियों को कभी ऐसा संदेह होता है कि ये नारी देह नहीं है, एकदम दृढ़ मन में है। उसी प्रकार दृढ़ता जब जीवन में आ जाएगी, ये कब होगा? योग सेवया, प्रतिदिन जिसका हम अभ्यास करते हैं और अभी हमारे लिए यही योग है। तो इस प्रकार जब होगा तो क्या होगा? यत्र, उस अवस्था में जब मन या चित्त एकाग्र हो गया और मन उपराम हो गया दुख दर्शन करके, दुख का साक्षात करके, आत्मना आत्मानं पश्यन्, आत्मनि एव तुष्य, आत्मना तृतीया में है आत्मा के द्वारा। यहां आत्मा से तात्पर्य है शुद्ध बुद्धि। मनुष्य इस प्रकार योग की सेवा किया, उसने चित्त को उपराम कर लिया, तो यही चित्त, यही मन जो संसार में दुख का कारण था, उस परम सुख को जानने का उपकरण हो गया, आधार बन गया। तो ऐसा चित्त आत्मना, सूक्ष्म और शुद्ध बुद्धि के द्वारा, आत्मानं पश्यन्, देख कर, आत्मा को देख कर, किसके द्वारा? अपने ही बुद्धि के द्वारा, अपने ही मन के द्वारा, अपने शुद्ध चित्त या शुद्ध बुद्धि के द्वारा व्यक्ति जब अपनी आत्मा का साक्षात्कार कर लेता है, तब आत्मनि एव तुष्यति, आत्मा में ही, सप्तमी में है, आत्मा में ही प्रसन्न होता है, तुष्ट हो जाता है। तुष्ट का अर्थ केवल प्रसन्नता नहीं होती, पूर्ण तृप्ति। तुष्ट हो जाता है जब व्यक्ति। आज हम आत्मनि एव, आत्मा में ही तुष्ट है क्या? नहीं है। आज आत्मा में अतुष्ट हैं, असंतुष्ट हैं, अपने आप में अच्छा लगता ही नहीं है। सब समय बाहर जाते हैं संसार के विभिन्न विषयों में, विभिन्न भोगों में, विभिन्न घटनाओं में। एक शब्द में बहिर्मुखी वृत्ति के द्वारा हम चित्त में इस प्रकार के असीम सुख का अनुभव करना चाहते हैं। ऐसा संभव नहीं है। तो भगवान कहते हैं कि देखो, शुद्ध बुद्धि के द्वारा जब तुम अपनी आत्मा या परमात्मा का साक्षात्कार कर लोगे और तब आत्मा में ही संतुष्ट हो जाओगे, इसलिए कि उसके लिए और कुछ नहीं बनेगा। 21वें श्लोक में, ये 20वां श्लोक आपकी सेवा में मैंने रखा। 21वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि यह जो सुख है, जो इंद्रियों से अतीत है, जो दुख रूप नहीं है, जिसका परिणाम दुख नहीं होगा, वो कैसा सुख है? पहले उसमें कष्ट होता है। इस प्रकार का जो सुख है, उस सुख को अगर हम देखने की कोशिश करें तो जैसे अभी
18वें अध्याय की बात आपको मैंने बताया, उसमें दुख का भी वर्णन है। तो जो सुख इस शुद्ध बुद्धि से हमको मिलेगा, ये 37वें श्लोक में है, यत् तत् अग्रे विषम युव, परिणाम में पहले वो विष के समान लगता। संयम का सुख, कोई अगर हमसे संयम की बात कहता तो बड़ा दुख लगता, अरे कौन सवेरे उठे 5 बजे उठ के भगवान का भजन करो, तो संयम कर, बड़ा दुख होता है। कहाँ की झंझट आ गई, आश्रम वाले 4:45 बजे घंटी बजा देते हैं, उठ के वहाँ मंदिर में जाओ, मंगल आरती में जाओ, तो बड़ा कष्टप्रद लगता है। पर जिन लोगों ने अभ्यास कर लिया, वर्षों से अभ्यास, तो कितना आनंद है ब्रह्म मुहूर्त में उठने का, उठकर भगवान के चिंतन करने का। तो इसी प्रकार कोई भी इंद्रिय जन्य सुख जब हम उसको संयत करते हैं, संयम का अभ्यास करते हैं, अग्रे विषमयु परिणामे अमृतोपमम, पर इस संयम का अभ्यास परिणाम में अमृत के समान सुख देता है। तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम आत्मबुद्धि प्रसादजम आत्मनि एव तुष्टति। ये जो भगवान हमको बताते हैं, ये आत्मबुद्धि प्रसादजम, अपना मन जब हम प्रसन्न होता है, अपने मन की कृपा से, प्रसाद का एक अर्थ कृपा भी होता है, आत्मबुद्धि प्रसाद वो सुख है। तो ऐसा सुख भगवान कहते हैं कि अपनी आत्मा या हमारी आत्मा ही परमात्मा है, उसका दर्शन करने के पश्चात तुष्यति, पूर्ण तृप्त हो जाता है व्यक्ति, हो जाएगा। और ऐसा जब पूर्ण तृप्त हो जाएगा, वर्तमान काल में ऐसा हो जाएगा, हो जाता है। कब? जब अपने आप अपनी शुद्ध बुद्धि से अपनी आत्मा को देखता है। अब भगवान यहाँ एक विशेष रहस्य बता रहे हैं, और ये रहस्य की बात 6वें अध्याय के 21वें श्लोक में है। सुखम आत्यंतिकम यत् तत् बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रियम वेत्ति यत्र न चैवायम स्थितश्चलति तत्वतः। हे अर्जुन, अतीन्द्रिय बुद्धिग्राह्यम यत् आत्यंतिक सुखम, जो अतीन्द्रिय सुख है, इंद्रियों से न मिलने वाला, इंद्रियों से परे अतीन्द्रिय सुख है, वह बुद्धिग्राह्यम है। और वो कैसा? आत्यंतिक सुखम, चरम सुख है, उससे बड़ा और कोई सुख नहीं है। उस सुख की एक बार प्राप्ति हो जाने के पश्चात जीवन में किसी प्रकार का दुख नहीं रह जाता है। मनुष्य के जीवन से दुखों की सर्वथा सदैव के लिए निवृत्ति हो जाती है और परमानंद की प्राप्ति हो जाती है। ऐसे सुख को आत्यंतिक सुखम कहा जाता है। अतीन्द्रियम, यहाँ पिछले श्लोक से संपर्क अगर जोड़ें तो वही, चित्त को उपराम करना हो तो क्या होगा? बार बार विचार करना पड़ेगा कि ऐसा जो स्थायी सुख है, जिसके 22वें श्लोक में, उसी के 22वें श्लोक में उसकी फलश्रुति है, उसके साथ अगर उसको आप पढ़ें, यम लब्ध्वा च अपरम लाभम मन्यते न अधिकम ततः यस्मिन् स्थितो न दुखेन गुरुणापि विचाल्यते। कठिन से कठिन दुख में भी व्यक्ति विचलित नहीं होता। यम लब्ध्वा, उस सुख को पाकर। किस सुख को? जो अतीन्द्रिय है, जो बुद्धिग्राही है, जो चित्त के एकाग्र होने पर प्राप्त होता है, जो चित्त के उपराम होने पर प्राप्त होता है। ऐसा महान सुख व्यक्ति के जीवन में आमूल चूल परिवर्तन कर देता है। परम तृप्ति का अनुभव इसी शरीर में हो जाता है। तो क्या कहते हैं भगवान कि अर्जुन देख, ये जो अतीन्द्रिय सुख है, ये बुद्धि के द्वारा जाना जाता है। हमारी आपकी ये बुद्धि नहीं, शुद्ध हुई बुद्धि। बुद्धि शुद्ध कब होती है? जब बुद्धि में किसी प्रकार की वासना नहीं रहती है, न यह लोक की न परलोक की। सर्वथा वासना रहित बुद्धि या चित्त इंद्रियों से मिलने वाले सुख का लेश भी जहां नहीं होता, और लेश मात्र
अपेक्षा या आशा भी नहीं रहती कि किसी काल में इससे शायद सुख मिल जाए, संभव है सुख मिल जाए। तो ऐसा अतीन्द्रिय सुख बुद्धिग्राह्यम है। जब तक हमारी बुद्धि इंद्रियों का साथ दे रही है कि अरे ये होटल बदल दो, उसका बहुत अच्छा स्वादिष्ट भोजन है, वहाँ भोग की व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं, 5 स्टार है, बुद्धि समझा रही है। मन ने तो कहा कि ये देख लिया भाई 4 स्टार, अलोना लग रहा है, और मन अलोना लग रहा है तो बदलना चाहता है। जब बदलना चाहता है तो अशुद्ध बुद्धि मन को साथ दे रही है कि 5 स्टार में जो भोग मिलेंगे, जो इंद्रियों के सुख मिलेंगे, वो बहुत अच्छे होंगे, इसलिए इसको बदलो। अशुद्ध बुद्धि हो गई। जब बुद्धि वासनाओं का अनुकरण करती है, वासनाओं को शह देती है, तो बुद्धि अशुद्ध हो जाती है। जीवन में क्रम क्या होना चाहिए? बुद्धि परस्तु सह। जीवन में क्रम ये होना चाहिए कि हमारा सत्य स्वरूप तो हमारी आत्मा है, हमारी बुद्धि हमारी आत्मा के अधीन हो, हमारा मन हमारी बुद्धि के अधीन हो, हमारी इंद्रियां हमारे मन के अधीन हो, हमारा शरीर हमारी इंद्रियों के अधीन हो। इस क्रम से जब हम चलेंगे तो बुद्धि शुद्ध होती है। अब उल्टा हो गया, हमारे शरीर ने इंद्रियों को दास बना रखा है, इंद्रियों ने मन को अपने अधीन कर लिया है, मन ने बुद्धि को अपने अधीन कर लिया है, इसलिए आत्मा की विस्मृति हो गई है। आत्मा को कोई अधीन नहीं कर सकता, पर विस्मृति हो गई है। उस आत्मविस्मृति के कारण बुद्धि भोगों को सहयोग दे रही है, इंद्रियों के पीछे जाकर उनका साथ देकर बार बार हमको भोगों में डुबा रही है। भगवान श्री रामकृष्ण देव उदाहरण देते हैं कि ऊंट कांटों वाली घास खाता है, उसकी जीभ कट जाती, ऊंट कट जाते हैं और रक्त बह रहा है, पर फिर भी वो खाता है। ठाकुर कहते हैं संसार के विषयी लोग इसी प्रकार होते हैं, बार बार विषयों से दुख मिला है, किंतु फिर भी मन में आशा है कि उससे सुख मिलेगा, तो उससे हमारी बुद्धि अशुद्ध हो जाती है। तो बुद्धिग्राह्यम सूक्ष्म बुद्ध्याग्राह्यम, सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा ग्रहण की जा सकती है वो। शुद्ध बुद्ध्याग्राह्यम, शुद्ध बुद्धि के द्वारा ही ग्रहण किया जा सकता। और बुद्धि कब शुद्ध होती है? जब बुद्धि का एक अंश विवेक कहा जाता है। विवेक वैसे आत्मा का प्रकाश है, क्योंकि आत्मा सत चित आनंद स्वरूप है। तो ये जो चित्त या ज्ञान का पक्ष है, यही आत्मा का ज्ञान जब विवेक के रूप में हमारे अंतःकरण में, हमारे चित्त में भासता है, तो वह हमारी चित्त शुद्धि में बहुत बड़ा सहायक होता है। सद असत का विचार, नित्य अनित्य का विचार, सुख दुख का विचार, इन सुखों में मिलने वाले दुखों का विचार, ये सब विवेक के द्वारा होते हैं। तो विवेक बुद्धि कैसे शुद्ध होती है? विवेकेन, विवेक के द्वारा बुद्धि शुद्ध भवति, बुद्धि शुद्ध हो जाती है। विवेक यही सद असद विचार। तो ऐसी बुद्धि को शुद्ध कर लेना चाहिए। जब बुद्धि शुद्ध हो जाएगी, आत्यंतिम सुख, आत्यंतिकम सुखम तत् यत्र वेत्ति च, और जब वह उस आत्यंतिक आनंद को जान लेता है, जिस अवस्था में अनुभव कर लेता है, जान लेता है, और जिस अवस्था में यत्र स्थितः अयम तत्वतः न चलति, व्यक्ति सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा, शुद्ध हुई बुद्धि के द्वारा जब इस आत्यंतिक सुख का अनुभव कर लेता है, वेत्ति से तात्पर्य जानाती नहीं है, जानता नहीं है, अनुभव कर लेता है। जैसे हम बंबई के विषय में जानते हैं, और आप बंबई घूम कर आए हैं, बंबई में रहते हैं, तो त्वम बंबई नगरम वेत्ति होगा।
अहम न वेदमी, मैं जानता नहीं हूं, अनुभव नहीं है, सुन लिया है, नक्शे में मुंबई देखा है, ऐसा नहीं। वेत्ती, अनुभव करोति, जो अनुभव कर लेता है, तो ऐसा व्यक्ति, और जिस अवस्था में स्थित होकर ज्यों ही एक बार व्यक्ति को इस आत्यंतिक सुख की झलक दिखी, एक झलक भी दिखी, तो फिर इस झलक से वो कभी विच्युत नहीं होता, हिलता नहीं है। हमारे जीवन में कठिनाई ये है कि हमको आनंद का अनुभव नहीं है। भगवान श्री रामकृष्ण देव उदाहरण देते हैं कि देखो, एक व्यक्ति हमेशा चिट्टे गुड़ का, रद्दी गुड़ का पना पीता है, पुराना सड़े हुए गुड़ का पना पी रहा है। किसी व्यक्ति ने उसको मिश्री की शरबत पिला दी, अरे ऐसा तो कभी नहीं पिया था। तो मिश्री की शरबत जिस व्यक्ति ने पी लिया, क्या वो चिट्टे गुड़ का पना में उसका मन जा सकता है? कभी नहीं जाएगा। ठीक उसी प्रकार आत्यंतिक सुख की एक झलक भी एक बार अगर व्यक्ति के मन में आएगा, हमारे जीवन आनंद की अनुभूति नहीं है, केवल सुख और दुख की अनुभूति है। सुख और दुख इंद्रिय जन्य होते हैं, इंद्रिय संयोग जन्य होते हैं। सांसारिक अनुकूलता, हमारा मन संसार में जहाँ अनुकूल हो जाता है हमको सुख लगता है, जहाँ प्रतिकूल हो जाता है दुख लगता है। तो हमें सुख दुख का अनुभव, जो व्यक्ति विचार करता है, थोड़ा सा भी अभ्यास करता है, एक व्यक्ति करोड़ों कमाता है, बहुत कमाता है, उचित अनुचित सब उपायों से कमाता है, उस धन कमाने से उसको आनंद होता है, धन के जाने से दुख होता है। भगवान की कृपा से, सत्संग के प्रभाव से वही संपन्न व्यक्ति, धनिक व्यक्ति निस्वार्थ भाव से किसी संस्था को, एक अस्पताल को 1 लाख 2 लाख 1 करोड़ रुपया दे देता है कि चलो यहाँ रोगियों को सेवा होगी, तो कितना आनंद होता है। एक व्यक्ति है एक नगर में, उन्होंने एक कैंसर अस्पताल के लिए बहुत बड़ी राशि, शायद 2-3 करोड़ रुपए की राशि दी और सब देने को तैयार है। तो ऐसे ही जाना हुआ था, एक सत्संग की चर्चा में उनसे भेंट हुई। रुपए कमाने से सुख मिला था, पुत्र दुर्भाग्य से कि चले जाने से दुख मिला। ये सुख आनंद की अनुभूति कर सकते हैं। एक बात, ये बहुत ईश्वर साक्षात्कार या आत्म साक्षात्कार की बात मैं नहीं कहता हूं। मनुष्य इतना सुखी होता है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ऋण करके, कर्ज लेकर भी दूसरों की सहायता किया करते थे, दान दिया करते थे। कितना उनको कष्ट होता हो, पर उसका दुख कम हो, वो आनंद की अनुभूति। तो ऐसा जो आत्यंतिक सुख है, ऐसा जो आनंद है, ये आत्यंतिक सुख शुद्ध बुद्धि से मिलेगा। शुद्ध बुद्धि कैसे होती, इसकी थोड़ी सी चर्चा हुई। आगामी बार इस पर और विस्तार से चर्चा होगी। आगामी रविवार 18 तारीख को मैं आप लोगों की सेवा में नहीं रह पाऊंगा। हैदराबाद में हमारे आश्रम में जगत जननी माँ शारदा की 150वीं जयंती, 150वां आविर्भाव दिवस है।